फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है आपकी न्यू बुक का। ये पुरानी बुक है, इस वजह से 4 लिखा हुआ है, इससे पहले वाला चैप्टर वैसे कट चुका है। तो हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, पूरी डिटेल इसकी पढ़ने वाले हैं। हम इसको कवर करने वाले हैं कमर्शियल फार्मिंग तक, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट वीडियो तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर का अगर आपको मतलब जानना है तो मैं अगर बताऊं आपको, तो एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर मतलब कल्टीवेशन। अगर आपको ये जानना है या फिर इसको नोट बनाने हैं, इसके नोट्स, तो ये आपके बुक में ही लिखा हुआ है। वर्ड ओरिजिन पे आ जाओ, ठीक है। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है, एगर और एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है। सिंपल से आपको लिखा हुआ है, मैंने आपको इजीली बता दिया। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक प्रोडक्शनल वाली एक्टिविटी है। चलो पढ़ते हैं एक बार। जैसे अब आपको ना सुनने का काम है, अब मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा। अगर कुछ डिफिकल्ट होगा तो मैं इस पर लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे आप सुन लो। देखो, पहले क्या होता है, जैसे कि कोई आपने देखा होगा कि फ्लोर, जैसे फ्लोर ये होता है ना, फ्लोर। तो कोई आपका आटा होता है ना, तो आटा या बिस्किट या ब्रेड, जैसे आपको फैक्ट्री से तो जाते नहीं हो लेने आप, जैसे कई लोग जाते होंगे वैसे, लेकिन उठाते होंगे जो दुकान वाले होंगे। तो आप दुकान पे जाते हो, ये चीज़ें बोलते हो, भाई मुझे बिस्किट दे दो, ठीक है, 5 किलो आटा दे दो, या एक 10 किलो का आटे की बोरी दे दो, छोटी वाली, है ना, छोटी आएगी। फिर कई लोग जितना की भी आटे लेते हो तो बोलते हो, ठीक है। तो आटे की जो फॉर्म है वो गेहूं में है, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ ना। आटा जब पीसा है, पीसे से पहले वो गेहूं में था। तो गेहूं जो पिसा हुआ है, तो गेहूं का प्रोडक्शन हुआ होगा, है ना। तभी तो मैन्युफैक्चर हुआ। मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट हुआ। समझ पा रहे हो बात को। बिस्किट है, बिस्किट किसी से भी चीज से बना है। जैसे बिस्किट मैदा से भी बनते हैं, ठीक है। आटे वाले बिस्किट भी आते हैं। तो मैदा वाले बिस्किट, आपने मान लो मैदा वाला बिस्किट लिया, ठीक है। तो मैदा, ठीक है, मैदा की फॉर्म जो होगी, ठीक है, पहले उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, फिर उसका मैन्युफैक्चर होगा, फिर जाके उसका ट्रांसपोर्ट होगा। समझ आ रही है बात। तो वैसे ही 3 टाइप की एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो मतलब आपका एक बिजनेस एक रन करने में, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मान लो किसी को फ्यूचर में एक अपना धंधा, एक एम्पायर खड़ा करना है, एक मतलब बिजनेस करना है बड़ा सा, सीधा संभव, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो उसको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। और अगर नहीं भी करना है तो भाई पता होनी चाहिए, हम चीज़ें माल खरीद रहे हैं, सारी चीज़ें, तो भाई पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, 3 टाइप की एक्टिविटी होती है। एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, तीसरी होती है टर्शरी एक्टिविटी, है ना। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, और टर्शरी एक्टिविटी में ट्रांसफर होता है। समझ आ रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन डिटेल पढ़ेंगे, इतनी वीडियो में जितना कवर करेंगे इन डिटेल पढ़ेंगे। देखो, पहली बात इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। दिख रहा है, ऊपर दिख रहा होगा, हाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 एक्टिविटी है। पहली है आपकी प्राइमरी, दूसरी है आपकी सेकेंडरी, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, और टर्शरी तो नाम से ही पता है, सिंपल है, टर्शरी, टर्शरी, है ना। स्पेलिंग चेक करेंगे, हाँ सही है बिल्कुल। तो ये हो गई प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी, ये हो गई टर्शरी एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी समझ आई। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, जिसमें हो, जिसमें क्या हो, प्रोडक्शन, किसी चीज को उगाया जा रहा है, ठीक है, गेहूं को उगाया जा रहा है, तो उसका क्या हो, सपोज दैट हम वीट को ग्रो कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। सेकेंडरी एक्टिविटी में उसका मैन्युफैक्चरिंग आएगा। सेकेंडरी में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, ओके। और टर्शरी एक्टिविटी में आपका ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, है ना। तो किसी चीज को मैन्युफैक्चर मतलब पैकिंग, जो भी हो रहा है, पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग कर रहे हैं किसी माल को, किसी प्रोडक्ट को, है ना, किसी माल को, है ना। मान लो कि वीट है, वीट से आपका क्या बना, फ्लोर, है ना, गेहूं, नहीं आटा बना, है ना। अब वो आटा ऐसे ही थोड़ी ना दे दोगे, तो उसके लिए मान लो आटा की बोरी बनाई जाती है ना,
तो बोरी में आटे को मान लो 10 kg 10 kg की बोरी बनानी है, 10 kg की बोरी बनानी है ना। ये हो गई आपको मान लो ऐसे 10 kg की, एक 10 kg की ऐसे मान लो ऐसे बोरी बन गई है ना। उसके अंदर आटा यहाँ पे पैक हो गया है ना। कोई भी कंपनी का स्टिकर यहाँ पे लग गया, जिस कंपनी से वो आ रहा है ना। ऊपर लिख दिया जो भी कंपनी का नाम है ना, और अंदर यहाँ पे लिख दिया 10 kg। यहाँ पे उसकी MRP लिख दिया है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना। तो ये इसका लिख दिया। फिर ये गया ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो हो गई, पैक हो चुका है। अब ट्रांसपोर्ट कहाँ का होगा? अब ये ट्रांसपोर्ट होगा शॉप्स में, है ना। शॉप्स, शॉप, डिफरेंट शॉप में जाएगा, डिफरेंट शॉप में जाएगा। और वहाँ पे ये सब चीज़ें 10 kg है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका जितना लिखा हुआ है, वैसे ज़्यादा खरीदेगा दुकानदार तो सस्ते में पड़ेगा, ठीक है। तो सस्ते में पड़ेगा, तो जब सस्ते में इधर शॉपकीपर्स के पास आया, अब वो शॉपकीपर जो MRP लिखा है उसको अपने हिसाब से ठीक करके, या फिर जितना लिखा है उसी हिसाब से उसमें रेट थोड़ा, जो रेट है उसको थोड़ा बढ़ा के, फिर कंज्यूमर, कस्टमर ही लिख लो, कस्टमर, है ना। जो हम कस्टमर है हमें वो चीज़ें मिलेगी, है ना। रेट बढ़ा के ही देगा वो, उसका भाई उसका क्या प्रॉफिट होगा, है ना। वो लेके भी आया, उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी है ना, तो रेट बढ़ा के आपको बेचेगा। समझ आ रही है एक्टिविटी पूरी, है ना। तो नीचे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, नीचे का मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ऊपर का बस समझ जाओ। प्राइमरी मतलब प्रोडक्शन, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी मतलब ट्रांसपोर्ट। समझ आया इतना? नहीं समझ आया तो वीडियो यहीं पे पॉज करो, रिवाइंड करो और दोबारा देखो, बिल्कुल समझ आएगा। 2-3 बार देखो, नहीं समझ आ रहा है 2-3 बार देखो और पढ़ते रहो इसको, ठीक है, तब आ जाएगा एक बार, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें इसके नोट्स भी बना लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसमें आप कल्टीवेशन करते हो सॉइल के ऊपर, है ना, क्रॉप्स उगाते हो, ठीक है, रियरिंग करते हो लाइव स्टॉक की, और इसको फार्मिंग भी बोलते हैं, है ना। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी बोलते हैं, है ना। और सेरिकल्चर में क्या होता है कि सिल्क वॉर्म की हम रियरिंग कराते हैं, एक तरीके प्रोडक्शन कराते हैं, ब्रीडिंग हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें कराते हैं। पिसिकल्चर में ब्रीडिंग कराते हैं फिश की, एक तरीके का रिप्रोडक्शन है फिश का, वो कराते हैं उसकी, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, उनको चाहिए होती है ये फिश, तो उस वजह से उसकी ब्रीडिंग होती है, ठीक है, टैंक और पॉन्ड्स में रख के। विटिकल्चर स्पेशली ग्रेप्स को उगाते हैं इसमें, है ना, कल्टीवेट करते हैं। हॉर्टिकल्चर में कुछ वेजिटेबल्स को उगाते हैं, कुछ फ्लावर्स जैसे बेचने होते हैं, मंदिर के बाहर होते हैं ना, तो ये सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं। फ्रूट्स हो गए, है ना, ये सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं, ना कि एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स आते हैं खाली, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। एग्रीकल्चर फार्मिंग जो भी बोलो, बात तो एक ही है ना। सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जो लो लेवल टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, लो लेवल टेक्नोलॉजी होती है, उसे क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और सबसिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप होते हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, ठीक है, फार्मिंग, ये दोनों है। तो पहले हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिव में क्या है? एक स्मॉल प्लॉट होता है, उसमें 1-2 क्रॉप उगाई जाती है साल में, 1-2 क्रॉप उगाई जाती हैं, उसी ही हम बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसमें लेबर भी ज़्यादा लगते हैं, मोर लेवल्स होते हैं, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी मशीनरी का उतना यूज़ नहीं होता, सिंपल टूल्स का होता है, इनवली ग्रो करते हैं उधर। और जो जगह है जहाँ पे ग्रो किया जाता है वो साउथ है, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, मानसून रीजन में ग्रो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें नोट्स बना लेना। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव में आते हैं 2 टाइप। पहला आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो पता होगा, नोमैडिक भी पता होगा, दोनों पता होंगे, दोनों पढ़े हुए हैं हिस्ट्री में वैसे, है ना। तो शिफ्टिंग में क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। देखो, बुक की लैंग्वेज मत समझो, मेरी समझो, मैं बताता हूँ। शिफ्टिंग में क्या होता है कि एक मान लो एक लैंड है, रुको मैं समझाता हूँ। शिफ्टिंग में जैसे लैंड है ना,
ये आपका लैंड है, यहाँ पे आपके वेजिटेशंस है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये आपके वेजिटेशन है ना। अब ये वेजिटेशन को ये लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। बाकी जो नीचे हिस्सा बच जाएगा, जो ट्रंक के नीचे का हिस्सा पेड़ के बच जाएगा, या फिर कुछ भी क्रॉप के नीचे का हिस्सा बच जाएगा, उसे ये लोग क्या कर लेंगे, इसको पहले तो इन्होंने क्या कर लिया, स्लैश कर लिया। फिर जो बचा हुए हिस्से को ये लोग क्या कर लेंगे, बर्न कर देंगे। बचे हुए हिस्से को ये लोग जला देंगे। अब जो जलाने के बाद इनको क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी, एशिश मिलेगी, राख मिलेगी। वो राख फैला देंगे तो सॉइल की ये लोग ऐसे फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो फिर जब यहाँ पे ये ऐश हो जाएगी तो इसे फैला देंगे चारों ओर। फिर ये दूसरे लैंड की खोज करेंगे, उधर भी यही करेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको ऊपर से कट करेंगे, उसका जो मिला प्रोडक्शन उन्होंने किया उसको काट के जला के फिर वापस वहीं पे जो ऐश निकलेगी उसी को वापस वहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। तब तक दोबारा यहाँ पे फर्टिलिटी आ चुकी होगी, तब यहाँ पे फिर उगाएंगे, फिर वही करेंगे, दूसरे लैंड को खोजेंगे, यही काम है। प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। सिंपल, समझ आ गया। अब ये कहाँ होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। अमेज़न बेसिन में होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, है ना। साउथ ईस्ट एशिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी होता है। देखो ये हमने पढ़ा है साउथ में ही होता है, नॉर्थ में इतना नहीं दिया, ईस्ट में दिया है, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, है ना, इधर होता है। और ये क्या होता है, ये होता है साउथ ईस्ट एशिया में होता है और नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है, अमेज़न बेसिन, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, है ना, और हिस्ट्री में भी। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, हर्डिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव एरिया ये लोग ढूंढते हैं जिसमें सीजन वाइज ये ट्रेवल करते हैं, ठीक है। वहाँ पे रुकते हैं, फिर ट्रेड करते हैं, फिर उस क्रॉप का फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ आया, मतलब क्या है कि ये लोग वेजिटेटिव हर्डिंग करते हैं, एनिमल्स की, शीप्स की जो हो गई, है ना, जो मीट हो गया, मिल्क हो गया, सारे प्रोडक्ट की ये लोग प्रोवाइड करते हैं, उसकी ट्रेड करते हैं। जैसे ये सीजनल वाइज ये चलते हैं ये लोग और ट्रेवल करते हैं, उस चीज़ को बेचते हैं जो भी प्रोडक्ट है एनिमल का, और फिर आगे चले जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए, कुछ सीजन के लिए होते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, ये सेमी एरिड में होता है और एरिड एरिया में होता है, सहारा, सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट्स इंडिया के में, तो ऐसी जगहों पे ही होता है। कश्मीर में भी होता है ना, और कुछ टेरेन वाले इलाके में भी होता है। इसके एग्जांपल जो शीप, कैमल, याक, गोट्स कॉमनली रियर्ड होते हैं, ये सब प्रोडक्ट के नाम हो गए ना, वूल, हाइट, से सब चीज़ आपको पता ही होगा, है ना। अब जो हमने यहाँ तक पढ़ा उसमें क्या है कि ये लोग खुद के प्रॉफिट के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, ना मतलब खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, जो भी करने के लिए, मतलब इंटेंसिव में तो यही चल रहा है ना, ठीक है। अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग में क्या हुआ, ऐसे शिफ्टिंग में भी यही है, खुद की चीज़ हो रही है, कुछ बेचा बाची तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है ना, कुछ बच जा रहा है सामान तो बेच दे रहे हैं। वैसे नोमैडिक हर्डिंग में तो वैसे बेच दे रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं है ना। तो अब पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल में क्या होता है, कैपिटल होता है ना, अमाउंट का कैपिटल यूज करते हैं एक लार्ज में, है ना, एक लार्ज अमाउंट में चीज़ें कमर्शियली ग्रो करते हैं, सेल करते हैं ना, जैसे कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। कमर्शियल फार्मिंग के 3 टाइप यहाँ पे लिए हुए हैं, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना। तो ये एक बार हम पढ़ेंगे, है ना। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है ना, कमर्शियल फार्मिंग जो कमर्शियली जो ग्रो होते हैं इसको बेचते हैं, जैसे वीट और मेज हो गए, है ना, इसको ग्रो किया जाता है ना, इसको कमर्शियली बेचा जाता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। इधर का टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होता है तो ये सारी चीज़ें उग जाती हैं, ठीक है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, जैसे चारा हो गया, फॉडर क्रॉप्स हो गई, फूड हो गया, ये सारी चीज़ें रेयर करते हैं और बेचते रहते हैं ना। यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो इधर प्रैक्टिस होता है। प्लांटेशन क्या होता है, ये टाइप है भी, इसमें सिंगल क्रॉप उगाई जाती है ना, और टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू मतलब काजू, रबड़ बनाना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर लगता है, इसमें कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, तो यही प्रोड्यूस किया जाता है और ये प्रोसेस किया जाता है फार्मर के खुद के दम पे, और साथ में जो आसपास जो फैक्ट्रीज हैं उसके पास तक, तो ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है ना। और ये जहाँ जहाँ होता है वो मलेशिया हो गया, है ना, रबड़ मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में, श्रीलंका में, है ना। ये इसके कुछ एग्जांपल्स है ना, टी इंडिया और श्रीलंका में, है ना।
तो बस यही है, प्लांटेशन तक हमने पूरा कंप्लीट किया। आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में, यू आर फ्री टू आस्क। और ये वाला अभी कर लेना, एक बार पढ़ लेना। और ये इसको झूमिंग मिल्पा रोका लाडांग, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं अलग अलग जगहों पे, तो इसके नाम याद रख लेना, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन। बाय बाय स्टूडेंट्स।